मैं तो आज हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि वो तमाम रहनुमा, मजहबी रहनुमा जो है पगड़ी बांध कर जो आते हैं, उन सबों को आगे होना चाहिए। आप सब जुलूस में आगे रहिए और पूरी कौम पीछे रहे। गोली चले तो पहले आप मरिए, बरकती मरे, उसके बाद कौम मरेगी। आप कौम को आगे बढ़ाते हो, फिर बैठ जाते हो, फिर सौदा कर लेते हैं। और अगर बरकती खुल के बोलता है तो आप उसके खिलाफ तहरीर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फतवा देते हैं। आसमान और जमीन सारे मुल्लों ने मिलकर दबाया है मुझे, तो खामोश हो गया। मैं खामोश हो गया। अच्छा देखते हैं अब उम्र भी निकल रही है, 73-74 के बाद तो आदमी मोदी तो नहीं है कि कमबख्त सब तन्हा बैठा है, ना किसी से मतलब है, ना घर से है, ना बाल बच्चे से है। ये तो सबसे बड़ी फिक्र है। ये बेफिक्र है, इसलिए बेईमानी और बदमाशी कर रहे हैं क्योंकि इनको कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ तक कि मुल्क की भी फिक्र नहीं है। ये मुल्क को तो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में आज मेजॉरिटी मानी जा रही है वो मुसलमान है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने इन लोगों के बीच में दीवार खड़ी की और रुकावट की है तहरीक करके, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान। यहाँ पर उनके साथ कोई नहीं है। हम कहाँ पाकिस्तानी है भाई, हम कहाँ जी रहे कि मर जाएंगे। हमें क्या कह रहा है, पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा तू गुलाम है। सबसे बड़ा तो है अडवाणी ने जाकर बिरयानी खाई, मोदी ने जाकर मुर्गो वसल्लम खाया। सैकड़ों पाकिस्तान के उलमा हम लोगों को बताते, शोरा आके बताते, हुजूर यहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। हमका दो लोग यही निशानी है, जो दो लोग मुसलमान हो सकता है कि वो कुछ अमल में बिगड़ गया हो, लेकिन दोगला नहीं हो सकता है। उसको याद रखोगे, इसको हमेशा याद रखोगे। अगर दोगला होता तो आज पार्लियामेंट में सिर्फ मुसलमान नजर आते। कम से कम 40 से 50 मुसलमान जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। लेकिन वही है कि हमें हमारी खुददारी ने हमको वहीं पर रख दिया जहाँ पर हम थे, मगर हमने ज़मीन फरोशी नहीं की। मगर हमने ज़मीन फरोशी नहीं की। आज आपको मालूम नहीं, इन लोगों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अंदर की रिपोर्ट तो हम ले लेते हैं, तब ये लोग कहते हैं कौन इंटेलिजेंट है। अरे कौन है जो यहाँ पर खड़ा नहीं है, जो बरकती के खिलाफ नहीं है? बोलो कौन नहीं है? जो जितने पुलिस डिपार्टमेंट है वो मेरे खिलाफ रहते हैं, उनके पास हर बार रिपोर्ट पहुँचती रहती है बरकती साहब को। अभी मैं इस जलसे में आ रहा हूँ, बिल्कुल 6 महीने के बाद निकला हूँ, बल्कि आप कहिए 5 साल से निकलते ही नहीं। लेकिन अभी निकला हूँ, तमाम इंटेलिजेंस लगी हुई है, किधर गाड़ी जा रही है, कहाँ जा रही है, किस तरह से जा रही है। बीजेपी पार्लियामेंट में अक्सरियत में ना होते हुए भी वो काम कर रही है जिससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है कि क्या मुल्क में अब हिटलर राज कायम होने वाला है। जी हाँ, पार्लियामेंट में जिस तरह से वक्फ बिल को पास किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, ये वाकई बहुत ही संगीन मामला है। मुसलमानों के साथ ये एक बहुत बड़ी साजिश है और अब मुसलमानों को जो अपनी इमलाक है वक्फ की, उसे खुर्द-बुर्द करने के लिए ये साजिश रची गई है और इस तरह का बिल पास किया गया। अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो मुल्कगीर पैमाने पर न सिर्फ हड़ताल होगी बल्कि धरना और आंदोलन के जरिए मुल्क को मजबूर किया जाएगा कि हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो इस बिल को वापस ले। बरकती नूरुर रहमान बरकती साबिक इमाम टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता ने जो बयानात दिए हैं, जो अपने स्पीच में कहा है, वो काबिल तारीफ़ है। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के हवाले से क्या कुछ कहा है। इस प्रोग्राम के रूह रवां मोहम्मद सरफराज ने इस तरमीमी बिल रद्द करने की जो महफिल सजाई है वो वाकई काबिल मुबारकबाद है। जकरिया स्ट्रीट कोलकाता का इंशाअल्लाह ताला टीपू सुल्तान मस्जिद से जुमे की नमाज के बाद बंगाल के गवर्नर हाउस को घेराव करेंगे। गवर्नर हाउस को हम लोग जाम कर देंगे और गवर्नर को हम लोग डेपुटेशन देकर ये बताएंगे कि हुकूमत जो तुम्हारी हिंदुस्तान में है उसको हम ये डेपुटेशन देकर बताएंगे कि हुकूमत को ये चेतावनी दे दो कि तुम्हारे इस काले कानून को हम किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाले हैं। साथ ही
अब वक्त आ गया है कि मुसलमान ये समझ ले कि उनका साथ कौन है और उनसे गद्दारी कौन कर रहा है। नीतीश कुमार और नायडू ने जो सेकुलरिज़म का मुखौटा लगाकर जो काम किया है वो नाकाबिले मुबारकबाद है, बल्कि उन्होंने मुसलमानों के सीने में खंजर मारने का काम किया है, पीठ में नहीं। ऐसे सियासी लीडरों से हमें होशियार रहना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में इसका जवाब देना चाहिए। मेरी आखिरी पूंजी है, अब इस पूंजी को हमें किसी तरह से नहीं खोना है। ये मेरी आखिरी पूंजी है और इस आखिरी पूंजी को नहीं छोड़ना है। दामन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थामे रखना है, शरीयत पर चलना है और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आप सबों को, यहाँ जितने बैठे हैं, हम एक एक का नाम नहीं जानते, अगर जानते तो लेते, लेकिन इतना जानते कि अल्लाह के फरिश्तों ने सारा नाम लिख दिया। ये वफादार सब थे, ये वफादार सब आ गए और इन सबों का नाम जब अल्लाह के फरिश्ते ने लिखा है तो और हमें दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है। परवरदिगार आलम मुसलमानों को जोश, ताकत और क़ुव्वत दे, दुआ की ये हिम्मत दे, हौसला दे और इतना हौसला दे कि हुकूमत घुटने पे आ जाए और ये आरएसएस की हुकूमत घुटने पर आ जाए, फ़िरक़ा परस्त की हुकूमत घुटने पर आ जाए। ऐ अल्लाह ऐसी ताकत अता फरमा, और तू ही देने वाला है ताकत का, तू ही अता करने वाला है, हिम्मत तू ही अता करने वाला है, हौसला तू ही अता करने वाला है, जज्बा तो जज्बा अता फरमा, हौसला अता फरमा। जो हमारे हिंदू भाई बच्चे सब नौजवान कॉलेज में पढ़ते हैं, अल्लाह ये सब मासूम है, ये सब इनोसेंट हैं, ये अपना बच्चा है, खा रहा है, अपना घूम रहा है, इस सबों को हिफाजत करनी चाहिए। अगर वो कोई भी गैर मुस्लिम आपके पास आए, आप उसकी हिफाजत की दीवार बन जाए, आप उसका ख्याल रखें, उसको प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे प्यार किया है। एक जनाजा जा रहा है, आका सामने बैठे हैं, जनाजा गुजरा, आप खड़े हो गए, सब सहाबा खड़े हो गए। किसी साहबी ने कान में कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो यहूदी का जनाजा है। आका बरजस्ता फरमाते हैं, क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि ये इंसान का जनाजा नहीं है? हम इंसान के जनाजे पर खड़े हैं, मजहब के जनाजे पर नहीं। कितनी ऊंची बात कही अल्लाह को। इमाम बुखारी ने इसको लिखा है, इमाम मुस्लिम ने भी इसको लिखा है, इमाम करतबी ने भी इसको लिखा है, इमाम मिशकात शरीफ के मुसन्निफ ने भी इसको लिखा है इस हदीस को। इतनी मुतवातिर हदीस है ये। आपने इंसान का हमेशा एहतराम किया है, आपको अल्लाह ने इंसान के लिए नबी बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलम में इंसान रहता है, फरिश्ते रहते हैं, जिन व बशर रहते हैं, सबके लिए अल्लाह ताला ने आपको नबी और रहमत बनाकर भेजा। इसलिए आपने सबसे मोहब्बत की, सबको प्यार दिया। ऐ अल्लाह, हम सबों को भी यही तौफीक अता फरमा और ये स्काई इदारा कहीं भी जलसा करेगा तो इंशाअल्लाह मैं ठीक ठाक रहा, आप दुआ फरमाएं तो मैं उस जलसे में ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा। कहीं पर भी टीपू सुल्तान मस्जिद में तो खैर मैं कभी कभी जाता ही हूँ, और अब तो वहाँ मुतवल्लिया आ गई है, वही मालिक हो गई है, वही बैठी हुई है, उसी के हाथ में वक्त को इसने इस्तेमाल कर लिया और अब तो वो कामयाब हो जाएगी। वो सेंटर में तो उसका बहुत पहुँच है, लिहाजा हम जाते हैं, अपने हुजरे को देखते हैं बस, और बैठने का दिल नहीं करता। एक तो उम्र है कि अब थोड़ा आराम चाहते हैं और बच्चे सब काम कर रहे हैं, शरीर माशाअल्लाह अपने अपने रोजगार से है लगे हुए। इसलिए आफत तो आती रही है, मगर बहुत बड़ी आफत आ गई। इससे ये मुल्क हम नहीं, आरएसएस के अफराद जो शुरू से चाह रहे थे कि हिंदुस्तान कमज़ोर हो, दूसरों का गुलाम बने, हिंदुस्तान की इज्तिमाई ताकत ख़त्म हो जाए, आज उन सबों की मुराद पूरी हो रही है ये तो नहीं कहेंगे, इनके अरमान दिल में रह जाएंगे और हिंदुस्तान के सेकुलर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सब इस आरएसएस की तंजीम, आरएसएस की 7 इंतहा पसंद है, 7
7 इंतहा पसंद हैं जो हिंदुस्तान को तबाह कर देना चाहते हैं, और जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और मजबूत अक़लियत, जिस अक़लियत पर हिंदुस्तान डिपेंड करता है, इस मजबूत अक़लियत को तोड़ देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि दोबारा कोई अबुल कलाम आज़ाद और दोबारा कोई ऐसे मुजाहिदीन पैदा न हों जो मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानी दे सकें। ये 7 अफराद कौन हैं? पहला सबसे बड़ा, और मैं तो खुल्ला कहता था तो सुल्तान मस्जिद में, अब तो वो ताकत नहीं रही। हालांकि लोग तो चाह रहे हैं, मगर एक वक्त होता है आदमी बोलने की हिम्मत, ताकत। मैं तो खुल्ला कहता था कि गुजरात का सबसे बड़ा कातिल, सबसे बड़ा बेईमान वो नरेंद्र मोदी है, जिसने हिंदुस्तानियों का कत्ल करके, मुसलमानों का नहीं, गुजरात में जो हिंदुस्तानी है, हिंदू भी मरे हैं, उनका कत्ल करके वहाँ से उठ कर वो सेंटर में आ गया फिरका परस्त ताकतों के सहारे, करप्शन के सहारे, गलत वोटिंग के सहारे, अपनी सोच के सहारे। अभी मुझे दिल्ली से मेरे टिटली कबर में बहुत मानने वाले हैं, जितने भी चाहने वाले सब वहाँ पहुँच चाहते हैं मुझको। तो मैं तहरीक कर चुका, आज़ान के सिलसिले में बहुत बड़ी तहरीक की थी तालकटोर स्टेडियम में। वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि हुजूर इतनी फ़ौज उतार दिया है कि कहीं से आप अंदर जा नहीं सकते हैं मस्जिद में, इतनी फ़ौज उतारा। तो ये सब फ़ौज नहीं है, आप खुल्ला सुन लीजिए मुसलमानों, ये सब RSS के गुंडे हैं जो हिंदुस्तानी आर्मी और पुलिस की वर्दी पहन के बिल्कुल मुसलमानों को और सेकुलर हिंदुओं को मिटाने के लिए दरपे हैं और तैयार हैं। इतने उनको हथियार और वेपन्स मिले हैं कि जो किसी शहरी को मारने के लिए नहीं, शहरी तो बेचारे शरीफ होते। मैं आप टीयर गैस छोड़ दीजिए, टीपू सुल्तान मस्जिद तो तहरीक का मरकज़ रहा, सभी जानते हैं। कौन सी तहरीक है जो वहाँ नहीं हुई, किसको वहाँ छोड़ा गया? जो भी आया उस पहले मैं खड़ा हुआ आ गया, तकरीर की बैठी, और नतीजा वहाँ कामयाब रहे। उसको भागना पड़ा, चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो, चाहे वो जो क्या नाम है उसको वो हो, वो सबको भागना पड़ा। ईशर बानो और एक सलमान, इन सबों को भगाया हमने। पूरा कलकत्ता जाम किया गया और मुसलमान कूद कर आए। लेकिन अब जो मामला है वो सिर्फ एक फरीक का नहीं है, अब तो हुकूमत का मामला है। अब तो ये 7 जो बेईमान हैं जो बैठे हैं, जो सबसे बड़ा किलर कातिल हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, ये कातिल पहले बैठा प्राइम मिनिस्टर बना, इसके बाद एक तड़ी पार है जिसको सारी दुनिया जानती है, सारा मीडिया, तमाम गोदी मीडिया भी जानते हैं कि ये तड़ी पार है। अब वो है हिंदुस्तान का वो डिफेंस मिनिस्टर, जिसको होम मिनिस्टर, जिसको लोग अमित शाह के नाम से जानते हैं। अब आप बताइए, अगर शेर को दे दिया जाए कि भाई आप हुकूमत चलाइए, तो वो जंगल के तमाम जानवरों को खा जाएगा या चलाएगा? ऐसा ही है कि वो तो खा जाएगा। अब अमित शाह जिसके डर का ये आलम है, मैं बताऊँ, दिल्ली में जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला, प्रणब मुखर्जी से, उन्होंने इस्तकबाल किया और एक मुलाकात से, ये खड़ा पेशाब कर देता है इतना, क्योंकि बोलता है जो सख्त है वो बेईमान होता है। जो फौज और पुलिस के सामने और अपने पार्लियामेंट के बीच में जो बड़ी बड़ी बात कर रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा होकर
आम पब्लिक के सामने कुछ बोल सके। ये है आपका होम मिनिस्टर, जिसको होम मिनिस्टर कहते हैं, ये मुंशी, ये कायर, इसमें आकर होम मिनिस्ट्री संभाली। और तीसरा बेईमान जिसको लोग भूले हुए हैं, वो तीसरा बेईमान जो सबको बता रहा है, चला रहा है, वो भगवत मोहन भगवत है, जिसका देता है और कहता है अमित शाह के तुम बोलो, और मंजूरी मिलती है जिससे प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी मिल जाती है। और वहाँ पार्लियामेंट में जो भी बैठे हैं उनको मैं खुलकर बोल दे रहा हूँ आपको, मुझे डर नहीं, कल भी मैं नहीं डर रहा था, मैं अकेले बोल रहा था, चिल्ला रहा था, लोग आ रहे थे। ये कहने का मकसद है कि आखिर हम कुछ बोलेंगे ही, आप दवा करते चले जाइए। और आज जब मुल्क बिकने की बात आ गई है, इसके बाद तो मुल्क को बेचेंगे ये लोग। 7 आदमी का नाम मैंने लिया, पहला नाम आप मोदी का है, दूसरा नाम अमित शाह का है करीब, तीसरा नाम भगवत का है, चौथा नाम जिसको दौलत मिलेगी वो अंबानी है। आप बताइए, अब आप बम्बई में मैं बोल चुका हूँ, वो जगह भी देख चुका हूँ 1985 और 86 में, वो यतीमों का की वक्फ की ज़मीन है। अब मैं खुद यहाँ कोर्ट में 10 साल रहा, मुझसे बना नहीं। जब मैं देख रहा हूँ कि जो भी ज़मीन CA नंबर है उसको सेकुलर करके भेजा जा रहा है, हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया हमारे खिलाफ। आप सोचिए, मुसलमानों को गुमराह कर देंगे, प्रेस हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ, हम कभी गुमराह कर दो, मगर ये तो वक्फ की ज़मीन है। वक्फ के तो 3 मामले, वाकिफ ने दिया, किस मकसद से दिया, वाकिफ ने वक्फ करने वाले दिया, किस मकसद से, दूसरा वाकिफ ने दिया तो क्या मकसूद औलाद किया कि मेरी औलाद रहेगी, मुतवल्ली भी रहेगी, और तो अगर मकान भी मस्जिद से मुल्हक है तो उसके मालिक भी होंगे मेरी औलाद, और पैसे जो है मस्जिद में खर्च होंगे, औलादों पे खर्च होंगे। 2 हो गया। तीसरा है वो वक्त, जिसको वक्फ बिल एवज कहते हैं, कि आपको हिबा किया, लेकिन इसके बदले में हमें हमारे बाल बच्चों को पाला जाए, हमारे मकासद को पूरा किया जाए, और इतना जो है 4 आना जो है आप मस्जिद पे खर्च कर दिए। अब करोड़ों की जायदाद, अभी पाक सरकार को आप लैंड से ले लीजिए, सारी जायदाद जो है वो सारी जायदाद वो वक्फ की जायदाद है। बंगाल में इतना वक्फ है कि ये मुसलमान करोड़ों खरबों के मालिक होते। मेरा झगड़ा हुआ, मैंने इतराज़ किया, मगर ये है कि आपको तो सच बोलना ही पड़ेगा, एक करबला तो बर्पा करना ही पड़ेगा, कुछ सर तो देना ही पड़ेगा। हमारे साथ तो अल्लाह की ये रहमत हुई कि मेरा सर नहीं किया, वरना सर जाने की बात थी। जिस तरह से टीपू सुल्तान मस्जिद में हमले हुए और जिस तरह से पत्थर चला, मेरा वहाँ पर सर कुचल जाता। मैंने कहा या रब्बल आलमीन, कोई कसूर मेरा नहीं है, मगर तू बचाएगा तो अगर है, और मैं आसानी से हट गया। आज मुसलमान किसी से नहीं डरता है सवाए अल्लाह के, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। आज हिंदुस्तान के तमाम उलमा ये ठान लें कि फदाए बद्र पैदा करना है। अगर फदाए बद्र पैदा करेंगे मुसलमान और सारे उलमा सामने आ जाएंगे, तो मजाल नहीं कि हुकूमत मुकर जाए, हुकूमत को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो मगर मामला ये होता है कि हम कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इस मसले में तो बहुत इत्तेहाद देख रहा हूँ मैं, इस मसले पे बहुत इत्तेहाद देख रहा हूँ। आपको एक बात और बता दूँ, ये लोग मुस्लिम पर्सनल वोट को ख़त्म करने के लिए बहुत बेचैन हैं। ये वोट ख़त्म हो, इसके लिए क्या साजिश करें कि मुसलमान बदगुमान हो जाए, पर्सनल वोट से हट जाए। अरे भाई, पर्सनल तो मेरा कुरान और हदीस है, हम सब छोड़ सकते हैं, कुरान और हदीस नहीं छोड़ सकते। मेरे यहाँ ईमान
हम अपने ईमान को नहीं खोल सकते। तो अब पसंद वोट खत्म हो, शरीयत खत्म हो और हम इसको स्पेन बना दें, अंदुलस। शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, मगर हिंदुस्तान में मुस्लिम मौजूद है, ये अंदुलस नहीं बन सकता है। यहाँ पे शहीद टीपू सुल्तान की टीपू सुल्तान मस्जिद मौजूद है और उनकी खरबों की जायदाद, ये गोल्फ गिरा है जहाँ खेला जाता है, तो खरबों की जायदाद है। हमने कई मरतबा कहा कि इसको आज़ाद करो, इसमें गोल्फ गिरी नहीं है, ये यतीमों का यतीम खाना बनाओ, यहाँ कारखाना बनाओ। ये बिघा का बिघा जमीन, मगर कौन सुनता है फवाने दरवेश, टहरे दरवेश बर जाने दरवेश। तो आप महरूम नहीं है, आपके साथ जबरदस्ती हो रहा है और आपकी चीज लेकर दुनिया ऐशो मौज कर रही है और हमारे बच्चे फुटबॉल कर रहे हैं। ये ज़करिया स्ट्रीट मुसलमानों का बहुत बड़ा सहारा है। आप पूछिए क्यों बरकती साहब, ऐसी कौन सी बात की लोग तो बहुत दूर दूर जा रहे हैं, पर जाने दीजिए, लेकिन 64 में इसी ज़करिया स्ट्रीट ने सहारा दिया हम लोगों को। हमारे वालिद जिंदा थे, मुल्ला जान जिंदा थे, खिलाफत कमेटी जिंदा थी और फिर मुसलमानों के लीडर सब जिंदा थे। और ज़करिया स्ट्रीट में तमाम पिछड़े बिखरे जले हुए मुसलमान मर्द औरत यहाँ आके पनाह लेते और हम लोग रहे रमजान में भी। और किस हाल से गुजरे हैं वो तो अल्लाह मार पिया है। तुम ऐसा ही करना चाहते हो, फिर वो भूल जाओ वो जमाना। मैं मोदी को बोलता हूँ, मैं अमित शाह को बोलता हूँ, ये मकारी छोड़ दो जो तुमने पार्लियामेंट से की है। तुम रात को ऐलान करते हो, बुज़दिल रात को लौटता है, बुज़दिल रात को ऐलान करता है। तुम रात को 2 बजे ऐलान करते हो, 3 बजे ऐलान करते हो और फिर कहते हो उसके इम्प्लीमेंट करो। पुलिस को मजबूर करते, पुलिस की जान जाती है, पुलिस मारे जाते हैं, पुलिस के सर पर तुम बंदूक रखते हो और तुम अपने एसपी को, डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को मरवाते हो। लाल बाजार की हिम्मत नहीं थी जो बरकती साहब को देख ले, एक को मैंने छुड़वाया था वहाँ, कमिश्नर को कह दिया छोड़ो नहीं तो हंगामा होगा। सुनो, सबको अपनी जान प्यारी है, मुसलमानों को अल्लाह और अल्लाह का रसूल और ईमान प्यारा है। सब अपनी जान बचाए, हम ईमान बचाते हैं। मुसलमानों, उलमा को आगे करो। मेरी ये कि सारे उलमा आगे हैं फ्रंट पर, इन्हीं पर गोली चलेगी तो तब तो दुनिया समझेगी कि क्या हो रहा है। तो उलमा सबको क्या मालूम, खुद भाग जाते हैं, डर जाते हैं, कोई जाके मिल जाता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है और वो 2-4 जगह के लिए। मैंने तो आज गवर्नमेंट है ममता की यहाँ बोल दे के, कभी मैंने साफ बोलती थी कि अभी कारों सोंगे भोय खाएगी, बोल को 30 साहब के देख ले भोय भाई। क्यों? अमल अच्छा रखो। अब आप बातिनी और ज़ाहिरी दोनों अमल आपका अच्छा होगा तो अल्लाह ताला आपसे काम ले लेगा। काम तो अल्लाह लेता है, काम तो अल्लाह लेता है, अल्लाह बदलता है। वही बड़ा से बड़ा जाबिर फिरौन नमरूद पैदा हो जाए, वो तुम्हारी फितरत को बदल नहीं सकता और तुम्हारी मिसाल पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो कौम अल्लाह पर भरोसा करती है, रब्बुल आलमीन उसका हर काम कर देता है। हम इसे क्या करेंगे भाई, क्या खौफ है? मैं तो तनहा जानता हूँ, सिक्योरिटी को मैंने कहा, मगर सिक्योरिटी पीछे पीछे दौड़ रही है, चल अपना पीछे हो जाए, हमको कुछ होगा, तू क्यों परेशान हो रहा है? अरे हमको ना कुछ होगा, मगर वो अपनी ड्यूटी दे रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारी बच्चियाँ, हमारी औरतें इधर उधर से काम करके वो बेचारी सब माशाअल्लाह, अब देखिए कितनी रौनक है यहाँ। आप अभी चलिए यहाँ पर कॉलेज स्ट्रीट के पास, रौनक खत्म, कितनी रौनक है आप देखिए, इतनी रौनक। ये अल्लाह की रहमत नहीं तो क्या उम्मत रसूल पर रहमत है। ये मोहम्मद सामीन कराम, आप बिल्कुल मत करिए, मैं आपके साथ हूँ और जहाँ आप बुलाएंगे मेरी सेहत ठीक रहे,
मैं वहाँ जाऊँगा, आप दुआ इसके कीजिए। अजीज़ान गिरामी, इस वक्त उलमा को सामने आना पड़ेगा, बहुत नाजुक वक्त है। आप देखिए, 2 जिद्दार लोगों ने कोर्ट में केस किया है, 20 मिनट एक ओवैसी और दूसरा कांग्रेस के लीडर इमरान मसूद, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला होगा और हमें उम्मीद है, हम लोग दुआ करेंगे कि फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट बचाना चाहेगा मुल्क को तो फैसला इंशाअल्लाह आपके हक में आएगा। हम और इन बेईमानों पे भरोसा नहीं करेंगे कि जो यकीन और तलकीन करके मुसलमानों की बाबरी मस्जिद छीन दी और वहाँ फौज और बड़ी बड़ी वो मशीनें लाकर मुसलमानों को वहाँ डराया। चलिए, हालात बदलते यकसा नहीं रहते। कुरान की आयत है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम दिनों को इंसानों के दरमियान बदलते हैं, माशरे के दरमियान बदलते हैं, सोसाइटी के दरमियान बदलते हैं, जहाँ लोग रहते हैं उनके दरमियान हम बदलते हैं। हम माशरे को बदलेंगे, ये अल्लाह का फैसला है। कुछ दिनों तक फिरौन बहुत चिल्लाता रहा, मूसा पैदा हुए उसी के घर में गए, खाया पिया और फिर उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो अल्लाह पैदा करता है। इसी तरह से रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा सहारा बन रहा है। 2-3 और हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे, बड़े लीडर, नाम बताना नहीं, पहले दायर कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट का ये आखिरी फैसला है कि मस्जिद को बचाएंगे या मुल्क को बचाएंगे। सीधी बात है, हम हुकूमत को हुकुम मानते हैं, हम इसको मानते ही नहीं। हम इसे कहते हैं ये आरएसएस की गवर्नमेंट बॉडी है जिसमें 40, 50, 60, 200 खाने पीने के लिए बैठ गए, तो हुकूमत है नहीं। ये फिरकापरस्त हुकूमत हो ही नहीं सकती। और ये जो 7-8 गोदी मीडिया है जो मेरे पास हर वक्त आते रहते थे, आपने मीडिया में देखा, ये गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया नहीं है, बल्कि ये 7-8 मीडिया आरएसएस का मीडिया है जो किसी तरह से भी मोदी को और अमित शाह को और तमाम फिरका परस्तों को बचाने के लिए बेचैन है, ताकि ये मीडिया चलता रहे, खाते पीते रहे। बस इनको तो 2 जगह से मदद मिल रही है। आपने सुना अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका पर मत भरोसा कीजिए और ना आप बरतानिया पर भरोसा कीजिए, भरोसा अल्लाह पर है। ये दोनों, अमेरिका और बरतानिया, आपको दिखाएगा इस पर बड़ा जुल्म है, मगर अमेरिका जो है वो आरएसएस का जना है। उसमें जितने बच्चे अंग्रेज पैदा वो आरएसएस के बच्चे हैं। आपको मालूम नहीं, जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए एकदम। और देखिए, जो कुछ मैंने कहा वो आया है कि नहीं सामने। हर बात थोड़ी कड़वी होती है लेकिन सामने आती है। और जब अल्लाह का, मैं एक मुजद्दिद हूँ, इमाम रब्बानी मुजद्दिद ने अकबर की परवाह नहीं की, अकबर का दीन इलाही को ख़त्म करके रखा। कुछ नहीं सुना उन्होंने। मोमिन से तक, अरे तो मैं तो खत्म मर गया होता, मुझ पर गोली भी चली। आपको मालूम है, जलवा टोली में मेरे बैलकुनी में गोली चली। मैं तो यहाँ भी रहता हूँ, मेरी यहाँ भी है। और दुनिया भर का हमको यकीन दिलाया सब ने कि बस पुलिस तहकीक कर रही है और अभी आपके रिपोर्ट मिल जाएगी और सब अरेस्ट हो। हम जो है इसलिए नहीं जीते हैं कि यहाँ कुछ झगड़ा हो और आप हमें पाकिस्तान में दुआ मेरे लिए कीजिए। यहाँ क्या फैसला करते हैं कि नहीं मिला आज तक। किसने मारा, कौन मारा, या खुद ही कोई मरवा दिया या मरवा दी या क्या, खुद नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह को बचाना जब हयात है तो कोई नहीं मार सकता, और जब मौत होगी तो एक में आप मर जाएंगे, एक ठोकर लगेगी और खलास। आज आप देखिए नगर स्ट्रीट में कैसे
माशाल्लाह सब नामवर लोग थे, बड़े नामवर लोग थे, सब आज है नहीं, ये चले गए दुनिया से। अल्लाह को दुआ की ये मोड़ है जिस मोड़ में हम बड़ी सी बड़ी और यहाँ से लेकर कोलू टोला सब भरा हुआ है। यही वो मोड़ है जहाँ पे अबुल कादर के खिताब किया था, शायद आपको मालूम नहीं। यही वो मोड़ है जहाँ मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब किया था। यही वो मोड़ है जहाँ सैफुल काश्मीरी का थे। तो ये मोड़ है, तारीखी मोड़ है ये, चारों तरफ से अल्लाह ताला ने। अब तो माशाल्लाह बहुत हरा भरा, पहले तो बिल्कुल ये रहता था खाली, अब तो हरा भरा है, सज गया माशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों ये तो चार, अब आप पांचवा नाम सुनिए। पांचवा नाम कौन है? अंबानी है। अंबानी का जो महल है, उस वक्त मैं बम्बई में था, झगड़ा हुआ था, वो एक यतीम बच्ची का है और एक यतीम बच्चा का, दोनों बच्ची का उस ज़मीन पर इसने अपना महल तैयार किया है। और अंबानी का ये हाल है कि अब खा भी नहीं सकता, वो सिर्फ देखिएगा डिनर में, वो खा नहीं सकता। खुदा का कहर तो है भाई, अदाब तो आएगा, आप गलत कीजिएगा आप पर अदाब आएगा। कौन है जो मेरे पास नहीं आया? आप बताइए कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, पाक सर्कस के मैदान में, वो हावड़ा के मैदान में मैंने तकरीर की, प्राइम मिनिस्टर बैठा है और होम मिनिस्टर बैठा है और एक मेम साहब भी यहाँ बैठी है, साहिबा जो है, खुदा जाने किधर जा रही है, क्या कर रही है, अभी तक तो पता नहीं है, ना आपको मालूम है। लेकिन हम तो सही उसका रिजोल्यूशन पास करके ये लोग पार्लियामेंट असेंबली में कहेंगे कि हाँ हम लोग मुसलमान के साथ हैं, हम लोग बिल के साथ हैं। रिजोल्यूशन पास करो, मगर शायद ही उम्मीद मत रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह जब साथ होता है ना तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। नमरूद गया, शद्दाद गया, ये पढ़ते हैं तारीख और भूल जाते हैं। हम लोग तारीख को याद रखते हैं कि तारीख ही आपको सजा देगी और तारीख ही आपको बताएगी कि आप कितना बहादुर हैं और आप कितने भूसिल हैं, तारीख बता देगी। तारीख से करबला पढ़िए, आप समझ में आएगा। ये तो चौथा नाम हो गया। पांचवा नाम कौन है बताइए? छठा नाम। एक तो हमारा पांचवा नाम एदानी है। ये बहुत बड़ा, दोनों का मेरे पास आता है, आप यकीन नहीं मानिएगा, आप देखिएगा। आइए हमारे इसमें बातचीत करेंगे। अडानी जो है ये बहुत बड़ा हरामखोर और सबसे बड़ा डाकू है। ये इसने रेल को तबाह कर दिया और अभी ये लोग वर्ल्ड बैंक से हम रुपये का बताएंगे, इतना रुपया ले लिया है कि हिंदुस्तान की जनता से तमाम टैक्सेस लगाकर वसूल करना चाहेंगे भी तो टैक्स देकर भी ये नहीं बचेंगे। इतना रुपया ले लिया वर्ल्ड बैंक से, लोग बिक गए, खत्म हो गए। हिंदुस्तान आपका बिक चुका है। न ये पुलिस को पेमेंट कर सकते हैं, न कमिश्नर को पेमेंट कर सकते हैं, जब तक उधर से नहीं आएगा। ये RSS है दोस्तों। उस जमाने से हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि होशियार शैतान से ज़्यादा RSS से रहो। ये हमारे बुजुर्गों की तकलीफ होती, हम लोग छोटे होते थे। हाँ मुसलमानों, शैतान से कम, इब्लीस से कम, RSS से ज़्यादा डरो। ये जिस दिन हिंदुस्तान आया, हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए, सिख भी गए, ईसाई भी गए, बुद्धिस्ट भी गए। अब हम लोग तो इस दौर से गुजर रहे हैं। अब देखना ये कि हम RSS की कलाई मरोड़ते हैं या RSS हमें मरोड़ता है, लेकिन हमारा भरोसा है कि RSS की कलाई सब मिलकर मरोड़ देंगे। हिंदुस्तान की हिंदुस्तानी या जमहूरी हुकूमत, ये जमहूरी नहीं है, ये तो धोखेबाज है। ये तो बोलता है जुमला। अबे जुमला के मान, जुमला जानता है, ये जो बोलता है ये जुमला था। ये नोट जो हमने कहा था 15 लाख रुपया देंगे, जुमला था। ये जुमला है। ये कहो कि ये मेरा वादा था, उसको जुमला बनाया। इससे आप बात कर रही है। धोखेबाज कौम, कहाँ मुसलमान भरोसा कर रहे हैं, कहाँ इनके तरफ हो। इनका भरोसा जो RSS करे उसकी फौज करेगी, उसकी फौज करेगी। हमारे मामले में तमाम बुलडोजर गाड़ी को लाया था इन लोगों ने, मालूम है ना आपको? तमाम के तमाम, अगर कुछ हुआ इनकलाब बरकती, हम क्या बेवकूफ़ है कौन को मरवा दें।
अरे हमको तो अल्लाह खाने दिया पीने दिया है, 2 रोटी ना खाएंगे और उससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। हमें चुप से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर इनका मंसूबे को खाक में मिला दिया। जाओ, तो हम जब समझेगी आएगी देखेंगे हम, जब कोई बुरा दिन आएगा हम कौम के सामने खुद पहुंच जाएंगे, गाड़ी लेकर, रिक्शा लेकर। लेकिन याद रखो, ये आज अडानी जो है, जिसके पास आप अडानी का पिछला वाकया कुछ मालूम है आप लोगों को? कुछ पता है कि वो क्या था, क्या कर रहा था? पता है कुछ नहीं? अडानी क्या कर रहा था? आज अचानक पूरे रेल का मालिक हो गया। पहले क्या कर रहा था वो? जैसे किसी मौलवी साहब को पकड़ के पाकिट मार थे, अब वो मस्जिद में, गांव के मस्जिद में इमाम बन गए, तो किसी ने कहा हुजूर आप पहले क्या करते? बोले हम पहले भी अल्लाह अल्लाह करते थे। बोले नहीं, आप तो पाकिट मारते थे। उसके बाद तो उससे पहले क्या करते थे आप? पता नहीं, हम तो आप फल चोरी करके खा जाते, जितना फल था जो तो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, तब फल वाला फल दिया है। तो ये जो ये है, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर रोम हो या संग हो जा, तो मौलवी साहब वाला हाल ना हो जाए। तो तुम बोलो अडानी के तुम भिखारी थे, तुम टाटा के दरवाजे पर पहले भीख मांगने जाया करते थे। असल में हिंदुस्तान में सही मालदार था तो वो टाटा था। अब ये अचानक इतना बड़ा बन गया। एक बाबू जो है वो अडानी है, दूसरा बाबू जो है अंबानी है, हो गया 5 आदमी। छठा आदमी कौन है बताइए? वो बड़ा चुपचाप रहता है, वही भगवत है। ये छठा, ये बड़ा बहुत। और अब आप सुनिए, एक बहुत जलील मौलवी जो है दिल्ली का, उसका नाम उमर इलियासी है, उसका बाप भी था, उसको बहुत डांटा था हम जब रेलवे के बोर्ड के मेंबर थे ऑल इंडिया। तो हमने उसको कहा था उमर इलियासी को कि भाई तो यहूदी है। बोले हाँ, हमारी तीसरी नस्ल चौथी नस्ल यहूदी है। तो कहा तू कैसे मुसलमान बन गया? और ये तो मस्जिद भी नहीं है, ये तो गार्डन में तूने मस्जिद बना ली, यहाँ लोग टहलते थे, घूमते थे, फिरते थे। कहने लगा क्या करें, कोई धंधा नहीं मिला तो सोचा मस्जिद बना दे, यही कुछ धंधा करें। फिर वो इमामों का चंदा उठाया, वो हमारे जो दिल्ली का इमाम है उसका पूरा रुपया उठा के ले गया कि तुमको हम जो है गवर्नमेंट से रुपया दिला देंगे। अभी आलम ये नोटिफिकेशन जारी होगा, इमामों को जो तनख्वाह मैंने चालू कराई थी इंडोर स्टेडियम में, आप लोगों को मालूम होगा इमामों की तनख्वाह जो है वो बंद होने वाली है, तो सेंट्रलाइज हो रहा है और सेंटर में उसी इमाम को तनख्वाह मिलेगी जो बीजेपी करेगा। सीधी सीधी बात है। ये सारी तनख्वाह जाएगी राजस्थान की तरफ, गुजरात की तरफ, अहमदाबाद की तरफ, बम्बई की तरफ, बम्बई के इमाम। तो भाई इमाम को बेचारा तो इतना कुचला हुआ होता है कि उसको अगर 15,000 रुपया तो देगा तो नहीं, ये 10,000 न देगा तो वो तो अपना सब कुछ बेच डालेगा। कहाँ भाई ठीक है मोदी साहब। अब आप देख ही रहे कि मोदी का हर मौलवी खड़ा होकर तारीफ कर रहा है। एक सोचिए, ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत बड़ा बदउनवान है वो दीवान, वो मेरे साथ बम्बई भी गया था जब हज कमेटी में मैं था वाइस चेयरमैन, तो ये भी मेंबर था ऑल इंडिया। तो बम्बई में देख रहे हैं कि ये नाच रहा है, गा रहा है, खा रहा है, और जहाँ होटल है वहाँ जाके बैठ के सिगरेट पी रहा है, सब कुछ पी रहा है। हमका भाई आप दीवान ये कर रहे हैं? बोले हम दीवान नहीं, दीवाना है। हमका तो जाइए दीवाना है तो और कहे दीवान बन के मशहूर है। आप दीवान बन के गरीब नवाज के ट्रस्ट में बने बैठे हैं। हम कहा आप यहाँ चाय पी रहे हो, घूम रहे हो, औरतों का रक्स देख रहे हैं, नाच देख रहे हैं। बोले हम दीवान नहीं, आप जाइए हम दीवाना हैं। कौन सा दीवाना भाई? पॉकेट मारकर आप कहिए कि हम दीवाना है, आपका रुपया ले लिया, हम तो दीवाना है, पॉकेट मार दिया। तो ये दीवान आजकल इसको सामने लाया गया। ये तो बीमार पड़ा है, मर रहा है, उसका बेटा आया हुआ है, वो बहुत तारीफ कर रहा है कि मोदी ने अच्छा किया। अबे किस बात का अच्छा किया? न देश का अच्छा किया, न मुल्क का अच्छा किया, न सूबों का अच्छा किया, न गरीबों का अच्छा किया, न अमीरों का अच्छा किया, न हिंदू का अच्छा किया, न मुसलमानों का अच्छा किया। तो किस बात का अच्छा किया? अच्छा किया अडानी का, अच्छा किया अंबानी का। तो ये एक चाल मौलवी की भी चल रही है। लेकिन जो देख है ज़्यादातर मुसलमान
जो उलमा है वो तो एकदम सर पर कफन बांधे हुए हैं। अब कहाँ कौन बिकेगा हम नहीं कह सकते हैं भाई, कौन कहाँ बिकेगा हम नहीं कह सकते। हमारे यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि हमारे यहाँ वफादार कम पैदा होते हैं, गद्दार ज़्यादा पैदा होते हैं। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ुबान है। जब मौलाना से किसी ने कहा कि आप इधर क्यों रह गए, बोले बोले हम इसीलिए इधर रह गए कि हम वफादार हैं। तो सुनो, हम लोग यहाँ जो है ना हम वफादार हैं, तब रह गए हिंदुस्तान में, हम गद्दार नहीं हैं। गद्दार तुम लोग हो बेचोगे, अडानी के हाथ में, अंबानी के हाथ में और न जाने किस किस के हाथ में। हाँ, टाटा को आप दे सकते हैं कि टाटा एक ऑथेंटिक है, उसका टैक्स बहुत जमा होता है, लेकिन उसको भी मार के बेचारे को दुबला पतला कर दिया, आखिर वो मर गया, बेचारा चला गया। उस पर एक बहुत उम्दा इल्ज़ाम लगा था ब्लेम, और उसी में उसका हार्ट अटैक हो गया। ये बहुत जहनी तकलीफ देने वाली पार्टी है, आप याद रखिए। आज मुसलमान जहनी तकलीफ में है ना, हमारी औरतें हैं ना, हमारा घर कहाँ जाएगा, मकान कहाँ जाएगा, मस्जिद कहाँ जाएगी, कब्रिस्तान कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाकर दफन हो गया, हम कहाँ जाकर नमाज पढ़ेंगे, बताइए कहाँ जाकर। बंगाल के मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुस्तान के मुसलमानों हिंदुओं एक हो जाओ। जब ये एक हो गए तो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, एक हो जाओ। यूनिटी जो है बहुत बड़ी ताकत है। अभी आप तो माशाल्लाह अभी एकदम नई नस्ल है सामने, यानी 20 से 28-30 तक की नस्ल सामने है माशाल्लाह महज पर। अब वो 50 साल 70 साल जो हो जाता है वो थोड़ा धीमी उम्र हो जाती है, यानी धीमी उम्र के बाद यानी सेहत कमज़ोर होने लगती है। तो ये जो जवान है ना, ये इनकलाब बर्पा कर देंगे। और अब पढ़े लिखे जवान हैं, आप यूपी लीजिए, दिल्ली लीजिए, राजस्थान लीजिए, अहमदाबाद लीजिए, सब पढ़े लिखे मुसलमान हैं। रास्ता चला ना, पार्क में चला। और जो वफादार है उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। इसमें इसने भी किया है, ओवैसी ने भी किया है, हम अब 20 मरतबा गए हैदराबाद, इसने भी की है। अब हमें जरूरत है कि हम किसी पर उंगली न उठा के ये फला है, हम ये देखें जो मेरा है, जो मेरे सामने है, मेरे झंडे के नीचे है, वो मेरा है, मेरे साथ चलेगा, वो मेरे साथ चलेगा। 40 मिनट और फिर जो हट गया तो जितना बड़ा लीडर हो वो मेरा नहीं है, उससे हम हट जाएंगे। वक्त पर जो काम ना आया, प्यासे को जो पानी नहीं पिलाया मरने से पहले, तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि जो हमारी प्यास बुझाएगा हम अपनी जान उसके लिए देंगे, जो मुझे तड़पा के मारेगा हम उसको भी तड़पा के मारेंगे। ये फैसला होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो स्काई क्या है आपका, स्काई फाउंडेशन, ये बहुत अच्छा नाम है भाई, स्काई, यानी यहाँ का फाउंडेशन ही नहीं है, आसमान का फाउंडेशन है। अब लड़ो, आसमान में भी लड़ेंगे। वल्लाह कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अल्लाह फरमाता है तुम कहीं पर भी रहो, मौत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मौत से बचने के लिए आसमान पर मजबूत किला बना लोगे तो उससे पहले मौत वहाँ मौजूद होगी। तो ये स्काई फाउंडेशन के माने यही हुआ कि फैसला यहाँ नहीं तो अल्लाह के यहाँ हो जाएगा। स्काई फाउंडेशन के माने वो कि बहुत ऊंचाई से आ रहे हैं। मेरा एक हौसला है कि हम जब उड़ेंगे तो आसमान की तरफ जाएंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, आसमान से बात करेंगे और तुम्हें पता चलेगा हमें खोजने के लिए तुम्हारी नज़र कहाँ तक है, आसमान तक है कि नहीं है, खोजना पड़ेगा तुम्हें।